नमस्कार, मैं राजेश यदुवंशी। इस समय दिल्ली के एमसीडी के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आपको पता होगा कि सभी प्रत्याशियों ने अपने-अपने नामांकन भी भर दिए हैं। लेकिन इन्हीं सब को लेकर के हम दिल्ली के आज जो स्लम एरिया है, जो झुग्गी-झोपड़ी उन लोगों से बात करेंगे। क्या सुविधाएँ अब तक सरकार ने दी है इन्हें और इनका क्या किधर रुझान होगा किस पार्टी की तरफ और किन्हें ये अपना प्रत्याशी दोबारा चुनना चाहेंगे दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में। आपका क्या नाम है? चाँदनी। क्या चाहती हैं आप यहाँ? आपके जो क्षेत्र है उसमें क्या विकास हुआ है? हैं? नाली वाली सफाई हुआ है अभी, फिर बिजली बिल भी फ्री दिया है। बिजली का बिल फ्री आ रहा है? पानी, हाँ, पानी की भी सुविधा दी है केजरीवाल अंकल ने। केजरीवाल ने पानी की सुविधा। आपकी बिजली का बिल, सुविधा है। नाली की जो सफाई है इसको क्या कहेंगे आप? सफाई नहीं करा, कभी नहीं कोई आता। नाली, हाँ, अभी-अभी तो आया, 2 बार आया था, बस चला गया। ये जो नाली है आपको देख रही हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें गंदगी भरी हुई है। इतनी बीमारियों का ये एक तरह का तो जड़ है। इसे दवा भी डाला नहीं, दवा भी तो अगले साल डालने गया था, इस साल तो आया ही नहीं। दवा के लिए इस साल नहीं आए। नहीं आया, नहीं आप आया। लोगों ने आवाज़ उठाई, आया था, बोला तो तभी भी नहीं आया। कोई आया ही नहीं अब तक। दिल्ली की यह जो कि गाजीपुर की स्लम एरिया है, जहाँ से झुग्गी-झोपड़ी की एरिया है, आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा गंदगी है। यहाँ पर अब नेता आएँगे और सूट-बूट पहनकर आएँगे और इस झोपड़ी में अपने वोट माँग ले, जनता से अधिकार माँग ले, लेकिन जो जनता का अधिकार है, जनता हमेशा वंचित रहती है उनके अधिकारों से। अब देखिए यह स्लम एरिया की जो झुग्गी है, ये इतनी गंदगी भरी हुई है, जहाँ इस समय डेंगू का प्रकोप भी चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये गंदगी अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? अब वोट माँगने के लिए जब जनता से सरकार के लोग आएँगे तो क्या जवाब जनता से माँगना चाहिए इनको? आपका क्या नाम है? आप लोग यही होता है जो जब जनता अपनी आवाज़ नहीं उठाती है तो इनकी बात कौन उठाएगा? जब बोलने से लोग कतराते हैं तो इनकी बात कौन करेगा? सबसे बड़ी बात यही है कि आप देखिए ये स्लम एरिया में कितनी ज़्यादा गंदगी है। आपका अब हम भाई साहब इनसे हम बात करते हैं कि आप आइए थोड़ा-सा। कुछ लोग वही होता है कि अपनी बातों को कहने से लोग कतराते हैं। तो इस एरिया की जो गंदगी है, इसे कैसे सरकार दूर करेगी? आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा गंदगी है, मलिन बस्ती बनी हुई है। इतना ज़्यादा आप देखिए जो गंदगी है, जो नालियाँ हैं, इसको कैसे सुधारा जाए? यहाँ भी एक तरह से जो माना हुआ है, यहाँ रहता है। लेकिन आप देख सकते हैं, यह नाली, कचरा भरा हुआ है। लोगों का आना-जाना इसी कचरे के ऊपर से है। लेकिन यह एक तरह से कहा जाए को पूरी तरह से बीमारी की जड़ है। आप देख सकते हैं कि ये नाली कितनी ज़्यादा बदबू दे रही है, फिर भी लोग अपना जीवन यापन यहीं पर कर रहे हैं। इन जीवन यापन के बीच आपको बता दें कि जब आदमी कहीं कमाता है, 2 पैसे अपने स्वास्थ्य के लिए, लेकिन स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा जब ये गंदगी भरी नालियों के बीच लोग रहेंगे? इसकी सरकार को हमेशा अनदेखी करती आ रही है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे इस पर? सभी लोग चुप हैं, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात अपनी आवाज़ कौन उठाए? जब कोई आवाज़ ही नहीं उठाएगा तो उनका काम कैसे होगा? उनकी सुविधाएँ कैसे मिलेगी? यही होता है जब एक गरीब अपनी आवाज़ नहीं उठाता है, तो सबसे बड़ी समस्या होती है यही उनके सामने कि अपनी आवाज़ हमेशा वो दबाए रखते हैं अपने ज़हन में। उनकी अपनी बातों को सरकार से कहना चाहिए, जब सरकार यहाँ वोट माँगने आए तो आप दिखाइए ये नाली, कैसे लोग यहाँ रहते हैं किस तरह लोग रहते हैं यहाँ पर अपने। आइए एक लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं कि इनका कुछ कहना है। आपका नाम क्या है? काजल। काजल, क्या लगता है आप इस मलिन बस्ती की कैसे दशा सुधरेगी? यहाँ पे तो दशा सुधरने वाली नहीं है। यहाँ पे बस वोट वाले आएँगे, वोट लेके चले जाएँगे, बस यही है इनका काम। आप लोग वोट करती हैं तो इससे पहले आप लोग कहती नहीं उनसे? हमने कितने बार कह रखा है और कितने बार आ रखा है केजरीवाल के जो बीच में केजरीवाल जो सर आए थे उधर से ही चले गए, खत्ते के उधर से देख के इधर तो आए ही नहीं। इधर आते तभी ना पता चलता है कि उनको कितनी यहाँ पे सबसे ज्यादा गंदगी है। जो बिजली का यूनिट जो कहते हैं ना फ्री है, बस वो लूटने के लिए फ्री कर रखा है। बिजली का बिल फ्री नहीं आ रहा आपका? आता तो है लेकिन जिसका आता है तो 3,000 4,000 ऐसे आ रहा है। जिनका फ्री है तो फ्री है, जिनका आ रहा है उस 3 से 4 हज़ार रुपए आता है। तो ये आता ही कौन है। सी रीडिंग है? पता नहीं कौन सी रीडिंग है, ये फ्लैटों वाली रीडिंग है। फ्लैटों वाली रीडिंग है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे सरकार इस बार एमसीडी के चुनाव में? हम तो किसी को वोट नहीं देंगे। आप नोटा का बटन दबाएँगी? हाँ, नहीं, मैं तो किसी को नहीं दूँगी, मैं तो यहीं रहूँगी बैठे। क्योंकि जब आते हैं ना बीजेपी वाले भी आते हैं नहीं, ये तो गलत है कि आप वोट नहीं करेंगे, किसी न किसी को वोट करना पड़ेगा। मुझे करना ही नहीं है। जब आएँगे लेने के लिए कि चलो हम जा रहे हैं, तब बोलेंगे जल्दी आ। ऐसे केजरीवाल जब कोई भी आता है उनके सरकार की तरफ से
वहीं से वापिस चला जाएगा। अरे गंदगी है, वो जब नहीं आना सरकार इस गंदगी में क्यों आएगी? वो जब वो नहीं आना चाहते तो हम क्यों जाएँ उनको वोट देने? आपका तो अधिकार है, जब सरकार नहीं काम कर रही है तो किसी को अगर वोट करेंगी, जब दूसरी सरकार आएगी तो उससे तो आप कह सकती हैं, वोट ज़रूर करना होगा। कोई सरकार आने वाली नहीं है यहाँ पे, क्यों नहीं आएगी सरकार? क्योंकि जो दिल्ली में जो है वही कहेंगे केजरीवाल ही आएगी। केजरीवाल को आप पसंद नहीं करते केजरीवाल के कामों को? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, ना बीजेपी पसंद है, ना केजरीवाल पसंद है। जो हमारा काम करेगा वो हमें पसंद है। इससे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस भी अब इसमें वॉकआउट हो चुकी है यहाँ से, तो 2 ही की लड़ाई है एमसीडी में बीजेपी और केजरीवाल की। अब ऐसा इंसान चाहते हैं जो मतलब सबको देखे। जैसे बीजेपी कहते हैं ना कि हम देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी अपने फ़ायदे के लिए देख रहा है और केजरीवाल भी अपने फ़ायदे के लिए देख रहा है। 15 साल एमसीडी में बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, अब क्या कहना चाहेंगे इस पर? वो बस नाम के लिए थी। इधर तो जब केजरीवाल आया था तभी देखा तो रोड बना। फिर उसके बाद जब वोट चला गया तो रोड भी चला गया। लेकिन जो आपके बीच छोटे-छोटे नेता होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा डींगे मारते हैं कि हमारी गलियाँ साफ हो गई, उनसे आप नहीं कहती हैं? वो हमारे सामने नहीं आते ना। अच्छा। मेरे सामने आएँगे तभी ना उनको बोलूँगी। मेरे सामने तो आते हैं, कह रहे चलो वहाँ पे आए हैं नेताजी, हम क्यों जाएँ? उन्हें लेके आओ ना गली में। नेताजी नहीं आते इन गलियों में, मलिन बस्तियों में क्योंकि लोग यहाँ अपने जीवन बसर कर रहे हैं। दिल्ली के एमसीडी का चुनाव हो रहा है, लेकिन यह गंदगी हमेशा ऐसे ही है जैसे 15 सालों में रही हो। और ये 15 साल की गंदगी कहें या इससे पहले की गंदगी कहें, ये गंदगी कब सुधरेगी और दिल्ली की जनता जो स्लम में रह रही है, इसका जीवन कैसे सुधरेगा? इन तमाम मुद्दों पर और लोगों से हम बातें करते हैं इस पर।